तो हे गाइस, आज की इस वीडियो में आप लोग देखने जा रहे हो उल्लू वेब सीरीज जिसका नाम है झुमका एपिसोड 3। दोस्तों, अगर आपने बाकी के 2 एपिसोड नहीं देखे हो तो आपको आई बटन में उनकी वीडियो मिल जाएगी, चेकआउट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के बढ़ते हैं कहानी की तरफ। तो कहानी में हमको एक रत्ना नाम की औरत दिखाई जाती है जो कि एक नौकरानी होती है। अब ये रत्ना ही होती है एक झुमके के खातिर शेखर नाम के आदमी को अपनी इज्जत सौंप देती है। वो शेखर भी इसके साथ खूब ज्यादा मजे लेते हुए हमको दिखाया जाता है। अब बाद में रत्ना को पता चलता है कि ये झुमके तो नकली हैं। अब रत्ना जो होती है इन झुमकों को लेकर शेखर के पास जाती है और शेखर से कहती है, शेखर तुमने मेरे साथ धोखा किया, ये झुमके नकली हैं। अब इधर से शेखर के मंगेतर जो होती है प्रिया, वो भी यहाँ पर आ जाती है। अब शेखर प्रिया से कहता है, अच्छा हुआ प्रिया तुम यहाँ पर आ गई। अब रत्ना जो होती है प्रिया से कहती है, नहीं मेम साहब ये झूठ बोले, इन्होंने नकली झुमको देकर मेरे साथ रात गुजारी है, इन्होंने मेरे साथ मजे लिए हैं। अब इस बात को सुनकर प्रिया को भी गुस्सा आ जाता है। अब प्रिया शेखर को उल्टा सीधा कह देती है और कहने के बाद अब ये सीधा ज्वेलर के पास जाती है। उस ज्वेलर को ये झुमके दिखा देते हैं। ये ज्वेलर कहता है ये झुमके नकली हैं, बाहर 100-150 रुपए के मिल जाते हैं। इन झुमकों को लेने के लिए एक आदमी हमारे पास आया था, वो इन झुमकों को लेकर गया था कि मैं अपनी बीवी को इन झुमकों को दिखाऊंगा, और उसके बाद वो आया ही नहीं। अब प्रिया ये होती है शेखर की फोटो सुनार को दिखा देती है। सुनार कहता है हाँ यही वो आदमी है जो इन झुमकों को लेकर गया था। अब यहाँ पर इस बात को सुनकर यहाँ पर प्रिया का दिमाग खराब हो जाता है। अब प्रिया अपने घर पर आती है, अपनी पैकिंग करके शेखर को छोड़कर जा रही होती है। तभी शेखर कहता है, प्रिया इतनी सी बात पर छोड़कर मुझको मत जाओ। अब प्रिया कहती है, तुम अभी से इतने धोखा दे रहे हो तो मुझको आगे जाके कितना धोखा दोगे, मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रहूंगी। और इतना कहकर यहाँ से चली जाती है। अब रत्ना ये होती है प्रिया के पास आती है और प्रिया से कहती है, प्रिया मेम साहब आप कहाँ पर जा रही हो। अब प्रिया रत्ना से कहती है, मैं अपने घर पर जा रही हूँ अपनी माँ के पास। अब प्रिया के रत्ना से कहती है, तुम कहाँ पर जाओगी। अब रत्ना कहती है, मैं भी अपने गांव चली जाऊंगी अपने माँ के पास। अब प्रिया ये होती है और रत्ना को थोड़े से पैसे दे देती है और उससे कहती है, तुम्हारे रास्ते में काम आएंगे, तुम अपने घर पर चली जाना। अब रत्ना ये होती है टैक्सी में बैठकर अपने घर को जा रही होती है। तभी यहाँ पर एक ढाबे पे इसका पति और इसकी छोटी बेटी होती है शिल्पा, वो खाना खा रही होती है। अब रत्ना उनको देखकर यहाँ पर रुक जाती है। अब रत्ना ये होती है अपनी बेटी को देख रोड पार कर रही होती है। तभी रत्ना का एक्सीडेंट हो जाता है और एक लेडी जो होती है वो रत्ना को हॉस्पिटल में भर्ती कर देती है। अब जैसे ही रत्ना को होश आता है तो रत्ना से ये सारी बात पूछती है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। अब रत्ना इसको सारी कहानी बता देती है। अब ये लेडीज होती है इसको अपने घर पर ले जाती है, जहाँ पर ये जो लेडीज होती है एक तबायत होती है, इसका एक कोठा होता है। कोठा तो आप दोस्तों समझते होंगे कि कोठा में कौन से वाले कोठे की बात कर रहा हूँ। अब इस रत्ना को ये उस कोठे पे ले जाकर इससे कहती है, बस मेरे 2-4 क्लाइंट आते हैं, उनको तुमको खुश करना होगा। अब इस बात को सुनकर रत्ना के यहाँ पर होश उड़ जाते हैं। अब रत्ना इस लेडीज से कहती है, मैम साहब मैं तुम्हारा ये काम नहीं करूंगी, और इतना कहकर यहाँ से चली जाती है। अब ये लेडीज ये होती है वो रत्ना के पीछे कुछ गुंडे लगा देती है। अब रत्ना टैक्सी में बैठकर जा रही होती है तो अभी टैक्सी वाला भी एक सुनसान जगह पर टैक्सी रोकर रत्ना के साथ जबरदस्ती गपागप कर लेता है, उसके साथ मजे ले लेता है और अपने दोस्तों को भी बुलाकर रत्ना के साथ मजे लेवाता है उनको भी। अब ये रत्ना को लेकर इस लेडीज के पास फिर से आ जाते हैं, जहाँ पर ये लेडीज ही होती है इसको एक तबायत बना देती है। अब ये लेडीज ही होती है इसके पास एक इसके क्लाइंट का कॉल आता है, उससे कहता है अरे कोई नया माल आया है नहीं आया। अब ये लेडीज ही होती है उस रत्ना का फोटो खींचकर उसको मोबाइल पर सेंड कर देती है, जहाँ पर रत्ना उसको बहुत ज्यादा पसंद आती है। अब ये जो आदमी होता है वो एक टैक्सी पकड़कर रत्ना को लेने के लिए आ जाता है। अब ये टैक्सी का ड्राइवर होता है रत्ना का हस्बैंड होता है जिसका नाम अशोक होता है। अब ये आदमी होता है रत्ना को लेकर जैसे ही बाहर आता है तो यहाँ पर अशोक जो होता है वो शीशे में से इस रत्ना को देख लेता है और यहाँ पर अपने आप में बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और इसी के साथ इस एपिसोड 3 की समाप्ति हो जाती है। तो दोस्तों क्या होगा इसके नेक्स्ट पार्ट में, अशोक क्या एक्शन लेता है या नहीं लेता, दोस्तों जानने के लिए अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो दबाएं और वीडियो की स्टोरी कैसी लगी अभी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जो दबाएं। और फाइनली वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में।